इसलिए करके आज वो पल है प्रभु के उस प्रेम को याद करने का। और साधारण तरीके से उन्हें नहीं मारा गया, बुरी तरीके से जितना गुस्सा था उतना गुस्सा उतारा गया। कोड़े से मारने के बाद कोई उठ करके पानी तक नहीं पी सकता है। उतना में भी प्रभु को कहा गया सूली उठा करके क्रूस लेकर के पहाड़ पर चढ़ने के लिए। अगर बिना क्रूस उठाए हुए इस धूपा में किसी को बोला जाए आप पहाड़ पर जाओ, कितना लोग तैयार हो जाएगा? 12 बजे नींद में, और वो भी धूपा में जाकर के 3:30 बजे तक, कितना लोग तैयार हो जाएगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह मार खाने के बाद भी वो तैयार हुए। धूपा में बैठना नहीं चाहते, पंखा बंद हो जाएगा तो बैठना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा प्रभु वो आज के दिन कितना दुख सहे। दुख सहने के बदले में वो चाहते क्या है? अगर आप जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए दुख सहा, तो आज बदले में आप उनको क्या दे रहे हैं? वो आपसे लेने के लिए आया क्या? परमेश्वर जब प्यार किया अपने पुत्र से, आज वो भी रोए। लिखा है जगत, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत में हमसे और आपसे प्रेम किया। सिर्फ उसी समय के लोगों से नहीं प्रेम किया, आपसे और हमसे सबसे प्रेम किया। प्रेम करके जब उसने प्रेम किया, उसने रोया, उनका इकलौता पुत्र रोया, तड़पा, तो फिर बदले में आप उन्हें क्या दे रहे हैं? कभी पूछिए प्रभु से, प्रभु तो जा रहा है पिता के पास, मैं क्या दूं? शुरू से लेके अंत तक जो हमसे प्यार किया, आज आप जा रहे हैं, मैं क्या दूं? आप लेने के लिए क्या आए थे? आज कई लोग गुड फ्राइडे को नहीं समझ पा रहे हैं। कई जगह आज पार्टियां चलती हुई, क्यों? आज हमारा पाप जमा हुआ है। जानते हैं आज हमारा खुशी कैसा? आंखों में आंसू और होठों पे हंसी। ये खुशी कि हम बच भी गए, ये खुशी है। और आंसू इस बात का कि हमारे लिए एक निर्दोष, जो कि वो साधारण व्यक्ति नहीं, हम सबका सृजनहार आज क्रूस पर बलिदान हुआ। उस निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने के लिए हम सबका वर्तमान, बीता हुआ समय और वर्तमान और भविष्य, सब के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। इसलिए करके प्रभु के लिए हम अपने जीवन को बदले। आइए आज हम प्रभु की कुछ वाणियों को सुनेंगे जो उन्होंने क्रूस पर से वेदना के साथ कहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्रूस पर के 7 वाणियों को आज हम लोग सुनेंगे।
मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसका 46 वचन। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज के ही दिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे आपके उस समय के सारे लोगों के पाप के बदले में क्रूस पर यीशु मसीह को छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने हमारे पाप को अपने ऊपर लिया। पिता की आज्ञा के अनुसार गतसमनी बगीचे में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, वो कह रहे थे, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और पिता की इच्छा क्या थी? यीशु मसीह सारा दुख सह सकते थे। 40 दिन 40 रात बिना पानी का रहे, बिना भोजन कर रहे, सब दुख हो सकते थे, लेकिन पिता से दूर होकर के नहीं। सहायता पिता की ओर से मिलती थी, लेकिन यहां बिना सहायता का यीशु मसीह को सब कुछ पूरा करना है। इसलिए करके सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में पिता छोड़ दिया, तुम्हें करना है। और यीशु मसीह अंतिम में यही प्रार्थना की, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी बातें हैं। यीशु मसीह को चाहने वाले लोग हमेशा इस बात को याद रखते हैं, हे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा पूरी होने के चक्कर में आदम और हवा क्या हो गया? आदम के बगीचा से। लेकिन अगर वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते रहता तो कभी भी आदम के बगीचा से बाहर नहीं होता। यीशु मसीह यहाँ पर ये प्रार्थना की, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इस संसार में आने के बाद यीशु मसीह के अंदर भी इच्छा है। मनुष्य जब होता है, बनता है, तो कुछ ना कुछ इच्छा उसके अंदर होता है। लेकिन यीशु मसीह यही प्रार्थना की, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और यहां पर देखते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए तो यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बिना किसी सहायता के यीशु मसीह साधारण मनुष्य बन करके वो हमारे पाप को अपने पर ले रहे थे। इसलिए कोई ये मन में मत सोचिएगा कि वो तो परमेश्वर था, ऐसा नहीं। क्रूस पर जिस समय वो गतसमनी बगीचे से प्रार्थना करके निकले, उसके बाद से वो एक साधारण मनुष्य बन गए। क्रूस पर वो एक साधारण मनुष्य है और कह रहे हैं, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपका अच्छा काम करने के लिए हो सकता है कोई आपको मदद करता हो, लेकिन कोई आपको मदद नहीं भी करे तो भी आपको अच्छा काम करना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर एक जिम्मेदारी दी है, मेरा बेटा तुमको दुख उठा करके ये काम करना है। उनको जिम्मेदारी दी है। हम और आप भी इस बातों को सोचेंगे। जब हम कहते हैं परमेश्वर मेरा पिता, यूहन्ना 1:12 के वचन में, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जब हम भी बेटा है, बेटी कहलाते हैं, तो अगर दुख उठा करके वो अपने नाम को महिमा करने के लिए बोले तो हमें करना है या नहीं करना है? करना है। उस समय ये नहीं कहना कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता कुछ जिम्मेदारियों को कहते हैं, तुम्हें खुद से करना है और उसे करना चाहिए। यीशु मसीह
यहाँ पर इसी बात को कहते हैं, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दूसरा वचन को पढ़ते हैं, दूसरी वाणी लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है और पिता को भी मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे के बहकावे में आकर के मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। एक तो पाप और बुराई कर ही रहे थे, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह को लोग मार रहे हैं। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। आज कई लोग हैं क्योंकि नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। वहां का सारा यहूदी लोग सोच रहा था कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो उनको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप साउल को भी देखिएगा, वो भी कलीसिया सता रहा था, कलीसिया को उजाड़ रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। तो प्रभु क्या उससे प्रेम नहीं किया? वो अनजान है। वही प्रभु कहते हैं, इस वचन से हम लोग भी सीखें। बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं जानते हैं, अनजान हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या किए, क्रूस पर बलिदान होने से पहले, अपना प्राण त्यागने से पहले क्या किए, सबको क्षमा कर दिए। हमें और आपको पता नहीं है कब हमें इस दुनिया से जाना होगा। अचानक अगर चले गए और किसी को क्षमा नहीं किए तो उस समय हिसाब देना होगा, बेटा तुम तो आया लेकिन तुम क्षमा नहीं किया। तो क्यों ना हम क्षमा कर दें, क्योंकि कब हिसाब देना पड़ जाएगा मालूम नहीं। इसलिए क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह सबको क्षमा किए। अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम में क्षमा है और क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह सबके लिए, अपने सताने वालों के लिए क्षमा मांगते हैं। और फिर तीसरी वाणी को देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार 43 वचन। हाँ 23 का 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया है, लटकाया गया है। यीशु मसीह के दोनों हाथों में बड़ी बड़ी कीलें ठोकी गई है और यीशु मसीह के पांव में, दोनों पांव पर पांव रख करके एक बड़ी कील को ठोका गया है। इससे पहले यीशु मसीह को क्रूस पर एक खूंटे में बांध करके मारा गया। उससे पहले देखिएगा रात भर उनको टॉर्चर किया गया,
और उससे पहले देखिएगा तो गत्समनी बगीचे में वो रो रहे थे, उनका पसीना खून की तरह गिर रहा था। वो कहते हैं मैं मन में व्याकुल हूं, वो व्याकुल थे। इतना सब कुछ झेलते हुए भी अभी अंतिम अंतिम समय में यीशु मसीह भलाई करना नहीं भूल रहे। इतना दुख, इतना दर्द, यानी भलाई करना यीशु मसीह के स्वभाव में पाया जाता है। हालेलुया। भलाई करना यीशु मसीह के स्वभाव में पाया जाता है। उतना दर्द सहने के बाद और वहां पर एक डाकू एक तो इल्जाम लगा रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपना भी प्राण बचा और मेरा भी बचा, लेकिन दूसरा डाकू कहता है कि हे प्रभु, मैं तो अपने पाप का ठीक ठीक फल पा रहा हूं, लेकिन तू तो कोई पाप नहीं किया है। और वो यही कहता है, प्रभु तो अपने राज्य में जाना तो मेरी भी सुन ही लेना। अंतिम समय में एक डाकू वो प्रभु को पहचाना, ये कभी पाप नहीं किया, इतना आश्चर्य काम करता था, आज अपने जान को नहीं बचा रहा है, कुछ तो बात है। वो अंतिम समय में वो प्रभु के पास क्या किया, प्रभु अपने राज में मेरी सुध ही लेना। और प्रभु भी अंतिम समय में भलाई करना नहीं भूले, और क्या कह रहे हैं, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। हालेलुया। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह साधारण व्यक्ति होकर के, इतना दर्द सह करके, इतना दुख उठा करके वो कहते हैं, उनको पता मैं पाप नहीं किया हूं और ना अंतिम समय तक मैं पाप करूंगा। पूरे अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कर देते, परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को पूरी तरह सौंप दिए थे, और वो चाह रहे थे मेरे साथ और भी लोग स्वर्ग में प्रवेश करें। हालेलुया। और उस डाकू से कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इतना दुख, इतना दर्द सहने के बाद भी वो भलाई करना भूले नहीं भूले। हम लोग थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा दर्द होता है तो क्या होता है, गुस्सा आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, मुंह से आलतू फालतू वर्ड को बोलना शुरू कर देते हैं, बदले की बातों को बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है, दुख के घड़ी में देखिए कि उनके मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं, कैसे वाणी निकल रहे हैं। और फिर हम और आगे एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 26-27 वचन। जब यीशु ने अपनी माता और यूहन्ना 19 अध्याय का 26 वचन। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, यहाँ यूहन्ना के बारे में कहा जा रहा है। हाँ, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। वो क्रूस पर है और दर्द सह रहे हैं,
लेकिन फिर भी उन्हें अपने लोगों की चिंता है, अपनी मां की चिंता है कि मेरे बाद मेरे मां का देखभाल कौन करेगा। एक मनुष्य के तरह वहां वो भी अपने रिश्तेदार के बारे में चिंता है उनको। यहां देखते हैं कि अपनी मां के बारे में वो चिंता करते हैं। और वहां पर जो लगा कि कौन मेरी मां का देखभाल करेगा, वहां एक चेला है यूहन्ना, और उससे कहता है ये तेरी माता है, और अपनी मां से कहता है यही तेरा पुत्र है, यही तेरा देखभाल करेगा। हालेलुया। क्रूस पर वो तड़प रहा है, लेकिन फिर भी अपनी चिंता नहीं, अपने लोगों की चिंता है। हालेलुया। और फिर आगे पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि वहां से नहीं पढ़ेंगे, फिर 19 का 28 वचन को पढ़िएगा। इसके बाद यीशु ने यह जानकर इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में तो कहा गया वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। तो यहां पर क्या देख रहे हैं? मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह यहां पर हम देख सकते हैं प्यास के बारे में कि यीशु मसीह को प्यास क्यों लगा। वहां पर प्यास लगने का कारण क्या था? एक तो तेज धूपा, और दूसरा प्यास लगने का कारण जब शरीर से सारा ब्लड बह जाता है, ब्लड का कमी होने लगता है, तो उस समय ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है शरीर के अंदर, और अंदर से मन अकबकाने लगता है, बेचैन हो जाता है, तो उस समय प्यास लगती है। लोग देखिएगा मरने से पहले पानी मांगता है, एक्सीडेंट होता है पानी मांगता है, क्योंकि एक्सीडेंट के समय में खून ज्यादा जब बह जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है, इसलिए पानी मांगता है। और यीशु मसीह का शरीर से ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका था, इसलिए कहते हैं मैं प्यासा हूं। और इसके बारे में भविष्यवाणी भी की गई थी कि जो उद्धार करता आएगा, जो दुख उठाएगा, वो अंत में जो है मैं प्यासा हूं इस तरह से वो पुकारेंगे। और क्रूस पर जितना को भी लटकाया जाता था, वहां का एक परंपरा भी था कि उसको पीने के लिए सिरका दिया जाता था, ताकि उसको पीने के बाद थोड़ा सा दर्द में उसको जो है कुछ राहत मिले, कुछ आराम मिले। लेकिन यीशु मसीह वो भी नहीं पिए, सिर्फ मुंह में सटाया गया, लेकिन यीशु मसीह मुखमा लिए नहीं पिए। अगर वो सिरका पी लेते तो क्या होता? अगर सिरका यीशु मसीह पी लेते तो क्या होता? दर्द आराम हो जाता, और नींद का दवाई खाकर कोई मर जाए तो क्या फायदा? लोग तो बोलता कि अरे दर्द सह न सका इसलिए करके नींद का दवाई खा लिया। दर्द सहता और दर्द सह करके पाप नहीं करता, गाली नहीं देता, तब न समझ रहा था। सिरका भी एक तरह का उसी तरह का था, जो कि लेने के बाद दर्द में कुछ आराम मिल सकता था, हो सकता था कुछ नींद का कुछ उसमें आ सकता हो, और आसानी से अपना प्राण दे सके। लेकिन यीशु मसीह कोई भी
रिस्क नहीं उठाए कि न्याय के समय शैतान कुछ भी उंगली ना उठा सके। वो नहीं पिए और वो कहे मैं प्यासा हूं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, 19:30 में, जब यीशु ने वह सिरका लिया जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। और फिर जुड़ा। बस क्या बोले? पूरा हुआ। यानी यीशु मसीह का मरना एक योजना था। वो योजना बना करके मर रहे थे, ऐसे फालतू में नहीं मर रहे थे। यीशु मसीह का मरना एक योजना था। और योजना क्या था कि उस समय के सारे पाप करने वाले लोग और हम सब और हमारे बाद जितने भी लोग पाप करने वाले लोग, सब के बदले में यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। जो यीशु मसीह से के आने से पहले भी जो लोग मर गए, उन सब के लिए भी यीशु मसीह कीमत को चुकाए। हालेलुया। सब के लिए यीशु मसीह कीमत चुकाए। 4-5 आदमी गलती करे और उसके बदले में कोई एक आदमी जाके कहे नहीं ये काम हमें अकेले किए, सब वो लोग कोई नहीं किया, हम अकेले किए, तो सब में क्या करेगा? अरे 5 आदमी जो गलती कर, तुम अकेले इतना बड़ा गलती किया, 5 का गुस्सा एक ऊपर उतरेगा तो क्या हाल होगा? अब पूरा दुनिया का लोग का पाप, उसका गुस्सा किस पर कर रहा था? यीशु मसीह पर। लेकिन यीशु मसीह सब कुछ सहे। वो कहते हैं पूरा हुआ। यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिए हैं ताकि आप कैसा जीवन जिए। आप फिर से वो पाप का जीवन, वो घिनौना जीवन ना जिए। फिर से आप शैतान के बहकावे में ना आ जाए। आदम और हवा जो गलती किया था, बहकाए जाने के कारण आप फिर से ना बहकाए जाएं। अपना जीवन को आप प्रभु के हाथों में सौंप दें। और फिर लास्ट में वचन लिखा हुआ है लूका 23:46 में, क्या लिखा हुआ है 23:46 में? और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यीशु मसीह अपनी आत्मा किनके हाथों में सौंपा? क्या आप कोई कह सकते हैं कि मेरी आत्मा, हे पिता, आपको सौंपता हूं? यीशु मसीह को पता था, उसने वही किया जो पिता से सुना, और पिता की जो इच्छा थी उन इच्छाओं को पूरा करके अपनी आत्मा को क्या किया? सौंप दिया। हालेलुया। ये पेन है, जब तक साफ है, साफ पेन किसी के पॉकेट में देंगे, आप रखिए, क्या करेगा? आराम से रख लेगा। इस पेन को गंदा करके किसी को सौंपिए, पॉकेट में दीजिए, वो क्या करेगा? तू रखो, मेरा पॉकेट गंदा हो जाएगा। हम भी अपनी आत्मा को एक दिन प्रभु को सौंपना है। हम इस ओर बढ़े, हम सिद्धता की ओर बढ़े, यीशु मसीह से सीख करके, उनके वचनों को सीख करके, अपने जीवन में पालन करके आप इस तरह से जिए कि एक दिन हम कह सके अंतिम समय में, क्योंकि अंतिम समय तो सबका आना ही है, कोई से भाग नहीं सकता है।
उस समय हम कह सके, पिता मैं अपनी आत्मा आपको सौंपता हूं।